नमस्ते ऑल, मैं हूँ इग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ सुरों के जादू में। आज का जो गाना है रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ वो मैंने ख़ुद लिखा है। अभी रिसेंटली मेरी एक सिस्टर, कज़न सिस्टर, उसका नाम ज्योति, उसकी शादी हुई तो मैंने उसके लिए लिखा था। और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। आई मीन वेडिंग सॉन्ग है ये, शादी का गीत है। और मुझे लिखने का बड़ा शौक़ है, शायरी लिखता हूँ, कुछ स्टोरीज़ लिखता हूँ या गाने लिखता हूँ जिसके लिए मुझे प्यार होता है तो ये अपनी छोटी बहन के लिए भी मुझे बहुत सारा प्यार है। और एक बड़े भाई होने के नाते एक ये सॉन्ग के ज़रिए मेरे गले के थ्रू मैं उसको अपना प्यार मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना हम प्यार करते हैं। और इसी के साथ मैं एक ग्रेट विशेष भी उसे देना चाहता हूँ कि उसके शादीशुदा ज़िंदगी में वो हमेशा खुश रहें। दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर या उनके जो ससुराल वाले जो भी हैं उनकी फैमिली के अंदर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वैसा एक मैं बहुत विश करता हूँ, गणपति बाबा को प्रे करता हूँ कि उनकी जो भी ज़िंदगी हैं बहुत खुशहाल रहे, मस्त रहें, खुश रहें, वो आज़ादी उन्हें वहाँ पर हो। वो उनके पापा की बहुत प्यारी हैं। उनके पापा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे चाचा हैं या वो मेरी बहन है, इसलिए मैं उनके अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। बट येस, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग अच्छे हैं, चाहे फिर वो दुश्मन भी अच्छा कुछ करता हो, तो उसको अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे शब्दों में, हमारे अल्फाज़ों में वो ताकत है कि इंसान मतलब बहुत अच्छा कर लेता है। कि बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा, बट कोई इंसान की गलत आदत भी हो या गलत इंसान भी हो तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो ये भी एक लोगों को मैसेज है कि अगर लगता है कि यार कोई अच्छा बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, कभी कभी यूं ही तारीफ़ कर लो, है ना। अच्छा भी नहीं है बट फिर भी यूं ही तारीफ़ कर लो, क्योंकि एक ज़रिया है, ये एक वे है। तारीफ़ों में बहुत कुछ है बट यहाँ वो टाइमिंग दे के तारीफ़ करो। हमेशा तारीफ़ करोगे बिना टाइमिंग का तो इंसान को वो तारीफ़ें ख़राब भी कर सकती है, ठीक है जी। तो समय को देखते हुए तारीफ़ करना तो इंसान को नीचे से बहुत ऊपर लेके जा सकता है। ये मेरा मानना है, मैं तो अक्सर ये करता हूँ। तो ये है कि हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उनके पापा हैं मेरे चाचा जी, दिनेश जी, वो इतने पैसे वाले नहीं हैं बट दिल से बहुत बड़े हैं, दिल से बहुत रीच है, बहुत पैसे वाले कह सकते हैं। क्योंकि उनकी एक ही बेटी है। उनकी मम्मा भी प्यार करती हैं बट पापा उनको, ज्योति को, एकदम राजकुमारी की तरह रखा है। छोटे लोग हैं बेचारे, लेकिन सारी अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करी हैं। तो मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि उनके ससुराल वाले भी उसे उतना ही प्यार दे। और भैया, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़े मेरे अल्फाजों को समझने की कोशिश करें, अगर उनके ससुराल वाले मुझे देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं तो ठीक है। और ज्योति को अपने बड़े भाई की ओर से, इग्रेश की ओर से, मेरी ओर से बहुत सारा प्यार है। मैं अपने गले थ्रू मैं वो प्यार को मैं जताना चाहता हूँ, बयां करना चाहता हूँ कि कितना प्यार है, कितना एक 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 क्या बोलते हैं उसको एक इज़्ज़त कह लीजिए, या जो आपको समझ में आ रहा है। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बोलना है। तो यस, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने ज्योति के लिए बहुत अच्छा खूबसूरत गाना, ये वेडिंग सॉन्ग, शादी का सॉन्ग लिखा है। और मैं अपने गले थ्रू, ये जो अपनी आवाज़ के थ्रू, मैं इसे एक दुख भी है और एक खुशी भी है, मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ। और होप कि ज्योति सुने, उनके हस्बैंड बादल जी सुने, उनके ससुराल वाले सुने, और भी उनके दोस्त यार सुने, तो होप कि उन्हें अच्छा लगे। और नो डाउट कि मेरे गांव में सिर्फ ज्योति ही नहीं, और भी काफ़ी सारी लड़कियां हैं, वो बहुत अच्छी हैं, और भी लड़के भी हैं, वो सब अच्छे हुए हैं। मेरे पूरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है सबके गांव वाले अच्छे होंगे, किसी से मेरा ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा लड़ाकू इसलिए कह सकते हैं आप कि मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं ज़बान तुरंत लड़ा देता हूँ कि भाई, मैं देखता नहीं कि सामने मुझसे बड़ा है छोटा है। अगर मुझे कंट्रोल के बाहर कुछ चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी मेरे बारे में अफवाहें अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, सुन रखी हो तो अच्छी बात है। बट या मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होते तो मैं सामना करता हूँ। मैं अपने घर में हूँ, मैं मोहल्ले में हूँ, रिश्तेदारों में हूँ, या बम्बई, कोई भी दुनिया में, मैंने हमेशा विरोध किया है। इसके लिए तो मुझे काफ़ी बार ना, जब यहाँ मैं डांस सीखने गया हूँ, गाना सीखने गया हूँ, काफ़ी बार मुझे ना आधी आधी रात को निकाल भी दिया रूम में से। बट कोई नहीं, मैंने विरोध किया है। मुझे लगता है कि ये गलत है और मैं यहाँ कर सकता हूँ, तो मैंने वो विरोध किया है। मैं आपको ये सलाह मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग करना वो सारी चीज़ें, वो डिपेंड है आपको कैसा लगता है।
मैं सिचुएशन को देखते मैं करता हूँ गलत। तो एनीवेज़ बट या अदरवाइज़ मेरे गाने बहुत प्यारे हैं और सब अच्छे हैं और मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। एनीवेज़ तो यस, ये जो शादी वाला गीत है ज्योति के लिए, मैं अपनी आवाज़ में फिर से यहाँ मैं गाना चाहता हूँ और होप कि आप लोग इस आवाज़ को एंजॉय करें, इस गीत के लिरिक्स को आप समझें। बहुत प्यारे लिरिक्स है, मैंने खुद लिखा है। चलो।
सा सा रे गा रे ना तेरा थैंक यू सो मच। होप कि आप लोगों को ये लिरिक्स अच्छे लगे हों। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जब मेरी खुद की सिस्टर है सोनल, उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसको ससुराल भेजा गया, फिर दूसरे दिन हम ले आए उनको, फिर यहाँ से उनको वापस भेजना था। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं उसको वाणु लेवानु एवं આપણે કહેતા હોય છે। तो मुझे सोशल मीडिया पे ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मेरा जो एक गलत या ख़राब अनुभव कहूँगा जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसके साथ, शायद आप लोग कोई समझ पाएँ। तो एक्चुअली सोनल के ससुराल वालों को यहाँ कोई दिक्कत थी हमारे यहाँ, तो दिक्कत थी तो उनको बहुत जल्दी थी कि भाई सोनल को वहाँ भेजा जाए। तो सोनल के जो चाचा जी लगते हैं वो मेरे पापा को फ़ोन करके सीधा डांटने लगे। ये भी शायद सुने तो मैं उन्हें माफ़ी मांगूंगा हाथ जोड़ के, बट वो बात गलत थी। एक पिता होता है, पिता जो होते हैं, बेटी के जो बाप होते हैं, वो हर एक चीज़ों से हाथ जोड़ के रहता है, ठीक है। तो मेरे पापा उनका भी एक नाम है मेरे गांव में और हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, अंगूठा छाप कहूँगा, ये पाप लगेगा मुझे, पर पढ़ो लिखो को फेल करे वैसे हैं। और वो इंसान, हमारे दामाद जी के चाचा जी ने मेरे पापा को डांटा और मुझे पता चला, बाहर बात चल रही थी, मैंने तुरंत फ़ोन ले लिया और मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। उनको ये तमीज़ होनी चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एक, मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया के सामने गवार लोग हैं ये, मुझे भी गुस्सा आ रहा है इसलिए। खैर उन्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, बट ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज मैं क्या ही दे रहा हूँ। तो पापा को डांटा, पापा सुन रहे थे, है ना, कि वो क्या कह रहे, एकदम एक ही बेटी है उनको दे दिया है। तो ये वो उनको ही समझ में आता है कि हालांकि बेटियां सबको होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बदतमीज़ होते हैं कि जिनको पता नहीं रहता है, राइट। तो ऐसा है। फिर मैंने उनको बोला तो वो चुप हो गए। मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, मैं जितना हाँ जी करता हूँ उतनी आवाज़ तेज़ भी निकालता हूँ, सामने वालों को एकदम डब्बा कर देता हूँ अगर मैं बोलना चाहूँ तो। बट मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी अच्छी आवाज़ अच्छी जगह के लिए यूज़ हो, हाँ जी में सही है। बट वो बर्दाश्त समझ के बाहर था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिरिक्स ये लिए वो चीज़ों को याद करके कि भाई बैनी सेठी सासरी तारी नथी जोई कोई, मतलब तुम्हारी जो ससुराल है बहुत दूर है, हमको बहुत दूर नहीं है बट एक काल्पनिक है, क्योंकि ये चीज़ें आई। फिर इसमें ऐसा है कि हमको पता नहीं है ना, कि पता नहीं आपके ससुराल वाले कैसे लोग है, तारा सासरीना लोग केवा है, શું એ લોકો મીઠું બોલે છે, એ લોકો કડવું બોલે છે, કેવા છે અમને અનુભવ નથી। પણ આપનો રિવાજ છે, આપણે કહેવાય છે ને કે રાજાની છોકરી પણ એના ઘરે નથી રહેતી, તો આપણે તો સામાન્ય માણસ, એક આપણે કહેવત આવે છે એવું। તો એ અનુભવ આ ગીતમાં હું શેર કરેલો છું। અને બીજું એક વસ્તુ છે એમાં કે જ્યારે તારા ફાધર આવશે તને, આજકાલ તો ફોન કોલ્સ કરીને લોકો જતા હોય છે, પહેલાં એવું હતું કે લેટર લખીને યા તો અચાનક જતા રહે, પણ જ્યારે તારા ફાધર આવવાના હોય છે તને ફોન કરશે ત્યારે તારા ફાધર એ આ અનુભવ હું અહીંયા શેર કરેલો છું કે એ બચારા એને નથી ખબર તારા સાસરીના। તો બની શકે કે ક્યારેક ક્યારેક જાય તો આપણે પહેલી વાર જતા હોય, ઘણીવાર આપણને રસ્તો ભૂલી જવાય છે, તો કોઈના ઘરે જતા રહેશે અને શું એમને કોઈ કહેશે કે ભાઈ તમે કોણ આવેલા છો આ રસ્તા, આ દરવાજા ઉપરથી તમે આગળ જાઓ, બહાર જાઓ, એટલે કહી શકે આ રીતના। તો એક બ્યુટિફુલી એક જો એમાં દર્દ છે, મારા ફાધરનું એ જે સીન હતું એને યાદ કરીને હું એડ કરેલું છે આ ગીતમાં કે ભાઈ તારા ફાધર આવશે ત્યારે તને ખબર હોય ને તો તું પહેલાં આવી જજો, બસ સ્ટોપ ઉપર તું આવી જજો, તાકી તારા ફાધરની ડિસરિસ્પેક્ટ ના થાય, है ना। कारण के तारा फादर तने राजकुमारी जेम राखेली है, तो तारो ए है कि जेवुं तने खबर पड़े कि तारा फादर आवाना है, तारा मम्मी आवाना है, कारण के तारा सासरीवाळाना आदतो अमने खबर नहीं ना, एटले तू पहला स्टेशन पर आवी जजो अने राह जोजो ने पछी तारा फादर ने तारा घरे लई जजो। एटले मारो एक ब्यूटीफुली जो वंडरफुल जो एक मारो थॉट है, ए विचार है आ सॉन्गनी अंदर हूँ रजू करेलो है। અને અગેન કહું છું કે માફી માંગુ છું, સોશિયલ મીડિયા ઉપર આ વસ્તુ મારે શેર નહીં કરવી જોઈએ, પણ ઘણા લોકોને તમીઝ હોવી જોઈએ કે કોની સાથે કેવી વાત કરે, હે ને। તમે લગ્ન કરી લીધા એ બરાબર છે, તમારા ઘરની વહુ છે, પણ એવું નથી કે તમે આમ એકદમ હકદાર થઈ જાઓ છો, એ ટોટલી રોંગ છે। એટલે એ લાયક પણ તમે હોવા જોઈએ। ફરી કહું છું કે માફી માંગુ છું, પણ આ અનુભવ હું શેર કરેલો છે આ ગીત થકી, અને ઘણો મોટો એક મેસેજ પણ છે લોકોને જેને સમજદારી હશે એને સમજણ પડશે। અને બાકી કંઈ હોય તો ફરી
કાન પકડીને માફી માંગુ છું. આ મારી ટેવ છે કે ગલત વસ્તુ મને સહન નથી થતું, માટે મારે કહેવું પડે છે. બાકી હોપ કે આ લિરિક્સ તમને ગમ્યા હોય અને આગળ પણ હું કોશિશ કરું કે મને લખવાનું બહુ શોખ છે, એટલે નવા નવા ગીતો હું મારી શરૂઆત અત્યારે હમણાં શરૂઆત છે એટલે કદાચ નહીં પણ ગમે પણ સપનું ઘણું મોટું છે કે આ અવાજને એક સમય એવો હતો કે આ અવાજને ક્યારેય કોઈ પસંદ નહીં કર્યો, તો હવે લોકો પસંદ કરે છે અને મને અપ્રિશિએશન્સ મળે છે. અને મને તો પહેલેથી જ મને પોતાનો અવાજ ગમતો હતો પણ લોકોને નહીં ગમ્યો, એટલે ઘણું બધું મને કીધું. પણ हमेशा एक रईश इतना सॉफ्ट है, उतना ही स्ट्रॉन्ग भी है भीतर से. ठीक है, कभी रोया है, आंसू पोंछे, ठीक है, चलो भाई चलते हैं आगे ज़िंदगी में. ठीक है, जिसको चलना है वो चलेगा, जिसको अच्छा लगता है वो पीछे पीछे आएगा. गलत एटीट्यूड नहीं है मेरा ऐसा कुछ, भगवान पहना हूँ गले में, तो एटीट्यूड मैं गलत नहीं दिखाता हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छी है, ये अच्छा है, मुझे आता नहीं. भाई हम इंसान हैं, इंसानों के बीच में रहना पसंद करते हैं हाथ जोड़ के. पर जहाँ पर जिसको तमीज़ नहीं पता है तो उसको तमीज़ दिखाना हमारा काम है कि भैया तुम ये गलत रास्ते पे हैं. ठीक है जी. तो इसी बातों के साथ, इसी क्या बोलते हैं सुरों के साथ ये कहूँगा कि आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा फ़िलहाल के लिए. मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ अच्छा ही लेके. और कोई नहीं, आप लोग बने रहें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक और झूठा ही सही प्यार कर लो. बाय बाय.